देखिए, यह जो नीतीश कुमार जी की दुर्गति है, इस दुर्गति के पीछे कारण भी नीतीश जी ही हैं। अब ठीक बात है कि मुख्यमंत्री मतलब अभिभावक, और सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि जिस गठबंधन से मुख्यमंत्री हैं उस गठबंधन की जो पार्टियां हैं उसके भी अभिभावक बिहार में नीतीश कुमार जी हैं। लेकिन अभी ऐसी स्थिति उन्होंने बना ली है कि 24 घंटा में 2 बार लालू जी के यहाँ जाकर उनको नतमस्तक होना पड़ता है। कभी यहाँ कभी वहाँ भटकना पड़ता है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति किसी पद पर हो तो किसी के यहाँ न जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन जिन कारणों से नीतीश जी दौड़ रहे हैं इधर से उधर, उधर से इधर, और जो खबर आ रही है कि कौन गुस्सा हो गया, अब उनकी मंत्रिपरिषद का ही कोई व्यक्ति उनके कार्यक्रम में नहीं गया। अब ऐसी स्थिति में कुल मिलाजुला कर राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार जी खुद ही जहां पहुंच गए हैं, अब उनको यही करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब पावर का सेंटर एक अन्य मार्ग नहीं है। पावर का सेंटर तेजस्वी यादव का निवास है, इसलिए पावर के सेंटर के सामने तो इनको नतमस्तक होना ही पड़ेगा। खुद ही इन्होंने ऐसी स्थिति बना ली। लेकिन भूलने की बीमारी लगता है कि भूलने की बीमारी नहीं, देखिए, भूलने की बीमारी एक किसी भी कंटेक्स्ट में जो एक दिन हमने देखा कि क्या क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में भी, बाकी लोगों के बारे में, और बोलते हुए उन्होंने कहा कि आजकल लोग अंडमंड बोलते रहते हैं। अब अंडमंड शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं नीतीश जी। इसके आधार पर अगर उनके स्टेटमेंट की व्याख्या की जाए तो सबसे ज़्यादा अनबन तो नीतीश जी ही बोल रहे हैं, अनर्गल बात बोलते हैं। और ऐसा इसलिए भी बोलते हैं कि हमको लगता है कि कल अगर किसी न्यूज फॉर नेशन के किसी ने अगर सवाल किया और आज अगर जी बिहार झारखंड या कशिश वाले सवाल कर रहे हैं तो भूल जाते हैं कि आज के सवाल का हम जवाब दे रहे हैं कि कल के सवाल का जवाब दे रहे हैं। तो उनके सवाल का जवाब अभी ध्यान में सवाल आता है तो आप कुछ रहे हो, जवाब कुछ दे रहे हैं। तो यह स्थिति घबराहट में है। लेकिन एक सवाल ये कि उनसे सवाल पूछा जाता है, आपके कहने के हिसाब से कि सवाल कुछ और पूछा जाता है, जवाब उनका कुछ और रहता है। बिल्कुल, संदर्भ ही अलग होता है। कोई संदर्भ नहीं जिस की चर्चा कभी कभी करने लगते हैं, बिना सिर पैर की बात करने लगते हैं। मेरे बारे में किस तरह से उन्होंने कहा, तो इस तरह की स्थिति उन्होंने बना ली है। अब इस स्थिति को देखकर हमको तो वाकई दया आती है उनके प्रति। लेकिन अब है वो इस दुर्गति के शिकार खुद ही उन्होंने अपने कारण से इस स्थिति में नीतीश जी गए। यानी कमजोर हो चुके हैं। अरे पॉलिटिकल तो बिल्कुल अब समाप्त ही हो चुके हैं। कमजोर क्या, राजनीतिक रूप से नीतीश जी की अहमियत समाप्त हो गई है। क्योंकि जिस पार्टी के नेता के रूप में नीतीश कुमार जी रहे हैं वह पार्टी ही नहीं है, तो फिर क्या बचना है इनके सामने में। और फिर बिहार के लोगों की आकांक्षा इच्छा के विपरीत लालटेन को माथा पर लेकर घूमना, वैसी परिस्थिति में अब यही होना ही है। बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ और सुखाड़ को लेकर एक समीक्षा बैठक बुलाई थी। उस बैठक में कृषि मंत्री मौजूद नहीं थे, तो आज आरजेडी कोटे से आने वाले पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने सवाल खड़ा किया अपनी सरकार के ऊपर और कहा कि कृषि मंत्री का नहीं होना ये बहुत ही अलग टाइप का राजनीति लगता है, और लगता है कि उनका नहीं रहने से मतलब सलाह मशवरा भी सही से नहीं निकल पाया। देखिए, पूरे बिहार में अराजकता की स्थिति है, मंत्री परिषद के अंदर भी अराजकता की स्थिति है। अब मुख्यमंत्री इंतजार करते हैं किसी मंत्री के लिए, अब वो किसी खास विभाग से संबंधित समीक्षा होती है, उसमें उसी विभाग का मंत्री नहीं होता है। तो कुल मिला जुला के अराजकता की स्थिति है। अब इसमें सब भगवान भरोसे चल रहा है। आप नीतीश जी के साथ थे, फिर सामने बात आया कि आप फिर तो बोले कि जिसको निकाल देते हैं फिर संपर्क में आने के लिए तैयार रहता है। इसलिए तो हमने कहा कि सवाल किसी दूसरे चैनल के व्यक्ति ने कल किया, आज तीसरा चैनल वाला उनसे पूछ रहा है कोई और बात और वो जवाब दे रहे हैं पिछली बात का। अब यही तो, अब इस कारण से इस तरह का स्टेटमेंट नीतीश जी दे रहे हैं, बाकी और क्या इसका अर्थ है।